हेलो एवरीवन। कल मैंने आपको सिंगल क्रोशिया बताया था। आज मैं आपको फ्रंट और बैक क्रोशिया बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बैक बता देती हूँ, ताकि मैंने क्या है कि ये जो बैक स्टिच होती है उससे मैंने ये तैयार करा है वो। तो ये देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, बैक स्टिच बनाई है मैंने। इसमें 42 बनाई है। 42 बना के फिर मैंने उसमें बैक स्टिच करी है। तो ये मेरी 6 रो करी है मैंने इसकी, मतलब 6 बार वो रो करी है। ये इसकी विड्थ है, इतनी लेंथ है। तो ये मैंने 6 ली है। इसके बाद मैंने ये जो 30 चेन बना के फिर इसमें बैक स्टिच करी है। इसमें मैंने 4 बार करा है और 4 ये करा है। उसके बाद मैंने इसे कवर करने के लिए मैंने ये 12 चेन बनाई थी, और 12 में मैंने बस सिंगल बार अपन को सिंगल क्रोशिया करना था। तो ये इस प्रकार कवर हो गया है। फिर मैंने ये फ्लावर बनाना है, बताऊंगी आपको। फिर ये फ्लावर बना के और ये 15 चेन बना के इस प्रकार से मैंने इस वो को कंप्लीट करा है। तो मैं आपको बैक स्टिच बता देती हूँ, जिससे आपको भी समझ आ जाएगा कि कैसे बनाया है। मैं आपको बना के भी बताऊंगी। ये तो मैंने बना लिया है, मैं आपको नेक्स्ट और बना के बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट और बैक दोनों बता देती हूँ। तो उसमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से हम पहले 10 चेन बनाएंगे। तो मैं ये लूप तैयार कर लेती हूँ। लूप आप कैसे भी तैयार कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। इस प्रकार से मैंने ये लूप तैयार कर लिया। अब मैं इसमें 10 चेन बनाऊंगी। तो ये मेरी 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मैंने 10 चेन बना लिए। अब हम इसमें ऊपर की तरफ जाने के लिए हम इस तरफ एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो ये 11 हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये 11 वाली में नहीं करके वर्क, नेक्स्ट जो 10 वाली चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। पहले तो ये रहेगा प्रोसेस थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो हम थर्ड वो करेंगे उसमें अब थोड़ा सा चेंज होएगा। तो ये मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब हम हर चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस प्रकार से हम हर चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसका
वाली चेन भी 10 ही आनी चाहिए, तो काउंटिंग करते रहना हमें। काउंटिंग करने से क्या हमारा जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर रहता है। ये बिल्कुल स्क्वायर वाला शेप बनाना है तो स्क्वायर में ही बनना चाहिए। अगर हम काउंटिंग नहीं करेंगे तो ये हमारा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसलिए हमें काउंटिंग करना जरूरी है। अब मैं आपको इसमें एक बार फ्रंट बता देती हूँ, एक बार मैं आपको बैक बता देती हूँ। ये हमारी 10 चेन हो गई। अब हम इसमें वापस एक चेन ऊपर बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो चेन, ये जो लूप दिख रहे हैं ना हमें, ये वाले अगर हमने सामने अपनी तरफ लिया तो ये फ्रंट हो जाएगा, और इस तरफ लेंगे तो ये बैक हो जाएगी। तो मैं पहले आपको फ्रंट का बता देती हूँ, बैक का मैं आपको नेक्स्ट में बता दूँगी। तो ये इस प्रकार से देखो, ये मैं इसको क्रोशिया को मैं अपनी तरफ निकालूंगी, फिर इसमें लूप लेके निकालूंगी। तो इससे क्या है कि पीछे की तरफ एक जो डिज़ाइन बनेगी वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी बैक से। इस तरफ डालना है, इसे निकालना है और इसमें ये सिंगल क्रोशिया करना है। तो अब हमें ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लूप, ये जो चेन, तो इस वाले में अपनी तरफ वाले जो लूप उठा के और इस तरफ से हम इसे निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको शेप दिखाऊंगी पीछे कैसा शेप आता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन बनेगी डायगोनल वाली, बस यही फ़र्क होता है, और बैक स्टिच में थोड़ा अलग होता है। ये इस प्रकार से बनाना है हमें। इसका सैंपल मैंने बना भी रखा है, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। मैं आपको बताती हूँ इसका शेप कौन सा वाला आएगा। ये इस तरफ तो देखो, ये इस तरफ ऐसे आ रहा है, और इस तरफ क्या हो रहा है कि ये सॉरी एक सेकेंड, ये रहा, सॉरी वो बैक था, ये रहा। इसमें क्या होता है देखो, ये डायगोनल लाइन चल रही है इस प्रकार से, इसमें भी इस प्रकार से डायगोनल लाइन चल रही है। तो ये तुम्हारा फ्रंट वाला है। और बैक वाले में क्या होता है, बैक वाले में ये इस प्रकार से होता है, इसमें डायगोनल लाइन नहीं होती है, ये बस इस फॉर्म वो में चलता है। तो अब मैं आपको इसमें आगे बताऊंगी। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे। फ्रंट वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने आपको सैंपल दिखा दी है वैसे कि किस प्रकार से शेप आएगा, तो आप चेन की काउंटिंग करते हुए बनाते रहना। अब मैं इसके ऊपर बैक बनाऊंगी, वो भी बता देती हूँ आपको। प्रोसेस सेम ही है, बस वही है कि फ्रंट लूप और
था कि ये इस तरफ वाली जो इसमें लेके अपनी तरफ ही अगर इसको क्रोशिया को निकालते हैं इस तरफ तो ये फ्रंट हो जाता है, और अगर हम इसे इस तरफ निकालते हैं अपने तो ये बैक हो जाता है। इस प्रकार से इसको निकाला, इसको इस प्रकार से निकालने पे ये बैक चेन बन जाएगी, बैक स्टिच हो जाएगी पूरी, जिससे आप वो भी बना सकते हो अपने ऊपर पाउच वगैरह कुछ बनाना होता है तो हम इसी का यूज़ करते हैं। स्क्वायर पैटर्न अगर तैयार कर रहे हैं तो हमें यही प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फ्रंट और बैक इन्हीं का यूज़ करते हुए हम ट्रेलिंग हाफ स्टिच इन्हीं का यूज़ करते हुए हम इसे बनाएंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा बनेगा। जो मैंने आपको दिखाऊँ बैक वाला सैंपल ये देखो, ये बैक वाला सैंपल है, ये सिंगल वाला है और ये फ्रंट वाला है। फ्रंट वाले में क्या हो रहा है, ये जो डायगोनल लाइन है बिल्कुल प्रॉपर दिख रही है, सिंगल वाले में बिल्कुल सेम दिख रहा है दोनों तरफ, और बैक वाले में ये इस प्रकार से ये इधर भी उभरी हुई रो दिख रही है तो इधर भी सेम रो दिख रही है उभरी हुई, तो ये बैक स्टिच हो गई। तो ये तीनों प्रकार के हमारे सैंपल तैयार हुए हैं, और मैंने इन्हीं सैंपल ये भी मैंने पूरा प्रोसेस बैक स्टिच से बना रखा है। इसके लिए आपको मैं बताऊँ कि आपको